ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत उपदेश अमृत। विषय सुखी जीवन कैसे बने। अध्याय संख्या 69। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। सद्गुरुदेव जी फरमाते हैं, जब से संसार की रचना हुई है उसी काल से जीव शरीर धारण करते चले आ रहे हैं और उसमें रह रहकर आखिर संसार त्याग कर चले जाते हैं। 84 लाख जिया जंत में इस मनुष्य योनि में ही कल्याण अकल्याण के बारे में सोचा जा सकता है। कोई खास व्यक्ति उनमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने इस बात की खोज की कि जिस्म और जान क्या चीज हैं, और उनके मुतालिक जानकर फिर जिन्होंने जीवन शक्ति यानी जिंदगी की खोज की कि ये क्या वस्तु है। ऐसे महापुरुष ही ऋषि, मुनि, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर कहलाए। उन्होंने ही इंसानी जिंदगी को बड़ी उच्चता दी है और उन्होंने सही रूप में संसार का नक्शा पेश किया है। उन्होंने ही बतलाया कि जीव कहां से आया है और आकर क्या करता है और किन तरीकों को धारण करके इस चक्कर से निकलकर मंजिल मकसूद यानी ठौर ठिकाने तक पहुंच सकता है। आम जीव और खासकर मानुष जाति, जिसमें छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं, रात दिन सुख शांति के वास्ते कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस सुख को वो चाह रहे हैं उसके बजाय उन्हें दुख प्राप्त हो रहा है। जो भी काम सुख की खातिर और शरीर के निर्वाह के वास्ते शुरू कर रखे हैं, सब के सब यत्न प्रयत्न जो किए जा रहे हैं, उनका मकसद है कि किसी तरह इंद्रियों की भूख निवृत्त हो जावे, मगर ये भूख दूर नहीं होती, बल्कि शारीरिक भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। इसके उल्ट जिन्होंने शारीरिक सुखों के यत्न प्रयत्न व उसकी सजावट को दुख रूप समझकर जिंदगी की पहचान के लिए कोशिश की, जब तब करके सच्ची शांति और सुख जिस वस्तु में देखा उसे उन्होंने सबके लाभ के लिए बयान किया और बतलाया कि बगैर सही यत्न के स्वार्थ और परमार्थ दोनों मार्ग में सफलता नहीं हो सकती। उन्होंने बतलाया कि आदिकाल से स्वार्थ की भक्ति जोरों पर रही है, लेकिन सत्यवादी जीवों का रास्ता इसके उल्ट है। जरा देखें कि ज़माने हाल में इंद्रियों के सुख भोगों की कोई कमी नहीं, मगर जिसे भी देखोगे अंतर विखे परेशान, उदास, दुखी और अशांत ही पाओगे। इंद्रियों के सुख भोगों की अधिकता ही अहंकार के बढ़ाने वाली है। ज्यों-ज्यों अहंकार बढ़ता जावेगा, त्यों-त्यों शांति आनंद देने वाले सतभाव, निर्मानता, आसजी यानी दीन भाव अलोप होते जाएंगे। कभी सही सोच पैदा ही नहीं होगी कि मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है। असत नाम रूप गुण कर्म का सिमरण करने में जीव हर समय ऐसा अंधा हो रहा है कि सत नाम सिमरण करने का पता ही नहीं, यहाँ तक कि उसे पता ही नहीं कि किस कर्म के करने से अशांति बढ़ रही है और किस कर्म के करने से सुख मिलेगा। इस समय सत्संगों की कमी नहीं, बड़े बड़े कीर्तन हो रहे हैं, पाठों पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। गुरु संत सादा जिंदगी बसर करने के वास्ते कहते हैं। दुनिया तेजी से नुमाइशी जिंदगी की तरफ जा रही है। सुंदर सुंदर कपड़े, हार, श्रृंगार किए जा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि जीव इससे बचकर सतोगुणी खुराक की तरफ ज्यादा ध्यान देता, ताकि कुछ बेहतरी होती। ऐसा उपदेश देने वाले संत भी पैदा हो गए हैं जो कह रहे हैं, जो मर्जी है खाओ पियो, खूब हंसो खेलो, मौजें करते हुए जीवन मुक्ति हो सकती है। ऐसा ज्ञान कहां तक कल्याणकारी हो सकेगा, इसके मुतालिक विचार करो। सत्पुरुषों ने हमेशा दास भाव में जीवन ढालने का उपदेश दिया है। आम गृहस्थी जीवन वालों को छोड़ो, आज साधु किस तरफ जा रहे हैं। जब तक सादा जीवन धारण नहीं करोगे, तब तक सत आचरण, खुराक, लिबास, बोलचाल में नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष धर्मवान हो सकते हैं जब सादा जीवन धारण करेंगे। सच्चे धर्म का आसरा ही सुख रूप है, मगर हर जीव जानता हुआ फिर अंधकार की तरफ जा रहा है। सदाचारी जीवन में जिस कद्र सुख है, नुमाइशी जीवन में कभी नहीं हो सकता। जिन सत्पुरुषों के नाम लेकर अंतःकरण पवित्र करना चाहते हो, उनके जीवन पर निगाह डालो, उनके आदर्श जीवन से शिक्षा लो। ऋषि, मुनि, देवी देवताओं, गुरुजनों को मानने का मतलब यही है कि मनुष्य जीवन को ज्यादा से ज्यादा पवित्र बनाया जावे।
जैसे बड़े बुजुर्ग चलेंगे, उनको देखकर ही छोटे चलेंगे। खासकर माताओं के हाथ में बच्चों का जीवन होता है। जिस तरह वो चलेंगी, वैसे ही उनके बच्चों का जीवन बनेगा। आजकल शुरू से ही बच्चों को खूबसूरत बनाने का यत्न किया जा रहा है। आगे चलकर ऐसे देश का क्या बनेगा? सफाई केवल शरीर और कपड़ों की ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानसिक पवित्रता के लिए अच्छी आदतें उन्हें डालनी चाहिए, ताकि बुद्धि बलवान, शीलवंत हो। अच्छी तालीम से बच्चे बड़े होकर अपने वास्ते, माता पिता के लिए और देश के लिए लाभदायक हो सकते हैं। किस्से कहानियां पढ़ने के बजाय आला इतिहास पढ़ने चाहिए। पैसा कमाने के वास्ते ही तालीम पर जोर नहीं देना चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो देश धर्म के वास्ते लाभदायक हो। जीवन निर्वाह की भी उस सूरत में कमी नहीं रहती। बच्चों को गिरावट की तरफ ले जाने वाला सबक कभी नहीं देना चाहिए। साथ साथ प्रकाशक शक्ति को भी जानने का सबक देते रहना चाहिए, जिससे अपने आप की भी कल्याण हो और देश की भी कल्याण हो। हर एक चीज पलक पलक विखे रूप बदल रही है और आखिरकार एक रोज बिल्कुल तब्दील होकर परिवर्तन हो जाएगा। नाश से पहले पहले किसी तरह अपने आप को जान लो। सत्पुरुषों की सच्ची शिक्षा यही है, बगैर प्रभु सिमरन के सार ठिकाना यानी सही ठौर का पता नहीं लग सकता। गौत निकसे आब से, मौला मिले किताब से, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। ईश्वर सबको सत्बुद्धि बख्शें। मार्ग धर्म में पहले जीवन खत्म करना पड़ता है, फिर आला जीवन होता है। पहले मरण कबूल कर, जीवन की तज आस, हो जगत की रैन का, तब आओ हमारे पास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।